नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल, गुलाब, चंपा, चमेली पर कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा? पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां अजीब सी हो गई हैं, पत्तियों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, आपका पौधा कंटिन्यू बीमार रह रहा है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, कुछ समय आपके गार्डन में बना रहता है, उसके बाद अचानक से सूख जाता है। और जब आप पौधा लाते हैं उस समय बम्पर फ्लावरिंग होता है और कुछ समय बाद फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है। ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग करते हैं तो आपके सभी पौधे स्वस्थ रहेंगे, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल वाले, फूल वाले, सब्जी में, इंडोर में कोई भी पौधा हो उसमें करिएगा जिस भी पौधे की कंडीशन बहुत बुरी है। ठीक है, तो चलिए इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, उसके बाद हम खाद डालना बताएंगे दोस्तों। क्योंकि सिर्फ आप खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं हो जाएगी। पौधे की ग्रोथ में और भी किस चीज़ों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, अगर उसको आप जान लेते हैं उसके बाद इस खाद को आप डालते हैं तो देखिएगा आपका पौधा कितने तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी फल वाले और फूल वाले पौधे होते हैं, ठीक है, और सब्जी वाले, ये पूरे दिन की धूप वाले पौधे होते हैं। अगर आप इन्हें पूरे दिन की धूप दिखाएंगे तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। इन्हीं पौधे पर बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी आएंगे दोस्तों। तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही शिफ्ट करिएगा। ठीक है, और अगला जरूरी कार्य यह है कि अगर आपके पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े लग गए हैं, पत्तियां छेद कर दे रही हैं, तो उसका आप समय रहते ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो वो पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो फंगीसाइड पाउडर, और नहीं तो आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके किसी भी पौधे पर कीड़े मकोड़े चींटियाँ नहीं लगेंगी। अगर लग भी गई हैं तो हट जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपने कुछ समय पहले देखा था कि मेरे इस पौधे पर कैटरपिलर का असर हो गया है, तो आपके भी पौधे पर होगा तो आप लोग भी ऐसे छिड़काव कर दीजिएगा। ऐसे तो मैं आज मॉर्निंग में ही कर ली थी, लेकिन काफ़ी मॉर्निंग में की थी और मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आप लोग मेरे किसी पुराने वीडियो में देखिएगा कि कैसे मैंने शैम्पू के छिड़काव किया है जिससे कीड़े मकोड़े भाग गए। ठीक है, तो आप किसी वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगला ज़रूरी कार्य यह है कि कम से कम बता दें कि 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में पानी डालिएगा अगर आप गर्म एरिया में हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे की एक भी पत्तियां न जलेंगी, न अचानक पीली होंगी, न कलियां गिरेंगी, न कलियां जलेंगी। ये सारी समस्याएं आपको नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 बार पानी देना सीखिए। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आप ठंडी वाले इलाके में हैं तो 1 बार पानी दीजिएगा, नहीं तो पानी की अधिकता से भी कलियां गिरने लगती हैं, पत्तियां पीली होती हैं। तो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ना पानी की अधिकता हो ना पानी की कमी हो पौधों को। ये 2 चीज़ को हमेशा याद रखेंगे तो कभी आपका पौधा बीमार नहीं होगा। और देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे इस नींबू वाले पौधे पे कितने सारे नींबू आ गए हैं। और आप भी चाहते हैं, अगर नींबू के पौधे में इस खाद को डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा और देखिएगा कि नींबू का साइज कितना तेज़ी से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगला ज़रूरी कार्य ये है कि आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर कंटिन्यू फूल आए, तो उसके लिए महीने में 2 बार खाद दीजिएगा। महीने में 2 बार खाद देने से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी ताकतवर बनी रहती है और हमेशा फूलों के लिए रेडी रहती है। तो 2 बार खाद देना सीखिए, तब जाके आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। और एक ही खाद को आप 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही खाद को अगर 2 बार रिपीट करेंगे उससे भी पौधे की पत्तियां लाइट कलर की होती हैं, कभी कभी पौधा अचानक से खराब भी हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पौधे की पत्तियां अचानक पीली होती हैं तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि गमला रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी होती है। उसके लिए साल में 1 बार पौधे की दोबारा रिपोर्टिंग कर लिया करिए, उससे ये फ़ायदा होगा कि रूट बाउंड वाली समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, अगला ज़रूरी यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है, मार्च का महीना चल रहा है। अगर अपने पौधे की कटाई छटाई नहीं की है तो कटाई छटाई कर लीजिए, क्योंकि कटाई छटाई करने से पौधा घना होता है, बुशी होता है, उस पर ढेरों ब्रांच आते हैं। जब ब्रांच आते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। अगर आपको चाहिए
तो पौधे की कटाई छटाई ज़रूर कर लीजिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पौधों को कभी भी पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं बैठता है, जिससे कीड़े मकोड़े से थोड़ा-सा दूर रहता है आपका पौधा, ठीक है? तो नहलाते हुए देने से गर्मी से भी राहत मिलता है, कीड़े मकोड़ों से भी राहत मिलता है, ढेरों फ़ायदे हैं। तो पौधों को हमेशा नहलाते हुए पानी दीजिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला ज़रूरी काम है कि आप जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो मिट्टी चेक करके दीजिएगा। उसके बाद पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करेगा। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। भुरभुरी मिट्टी में आप कैसा भी खाद डालेंगे वो पौधे के सूट करता है। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं और वीडियो के लास्ट में और कुछ बता देंगे आपको, ठीक है? तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने खाद लिया है। खाद के रूप में मैंने ये मस्टर्ड केक लिया है। मस्टर्ड केक का मतलब होता है सरसों की खली। सरसों की खली में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, जो पौधा बेकार बेजान सा मुरझाया सा हो, जिस पौधे की पत्तियां अपनी हरियाली गवा बैठी है, जिस पौधे पर फुटाव नहीं हो रहा है, नई पत्तियां नहीं निकल रही हैं, कलियां नहीं आ रही हैं, फूल नहीं आ रही हैं, उसमें इस सरसों की खली का आप प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सूखता हुआ पौधा हरा भरा होता है और बहुत ज़्यादा फूल आते हैं इसको डालने से। तो एक बार इन सब खादों का आप प्रयोग करके देखिए, ठीक है दोस्तों? और देखिएगा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसका प्रयोग आप किस कंडीशन में कर सकते हैं? अगर आप ठंडी वाले इलाके में हैं तो कर सकते हैं, या आपके यहाँ ठंडियाँ पड़ रही हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ भयंकर गर्मी पड़ रही है तो इसका प्रयोग से परहेज करिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आपके पौधे जल भी जाएंगे, क्योंकि ये गर्म खाद होता है। तो अब मेरे यहाँ तो इस समय थोड़ा सा कम ठंडी, सॉरी, ठंडी भी कम है और गर्मी भी कम है, मैंने बीच का है, तो मैं डाल दे रही हूँ। तो आपके यहाँ भी मौसम एकदम खुशनुमा है तो डाल दीजिएगा। उसके बाद ये किचन वेस्ट मटेरियल का पानी है, इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो इसमें क्या क्या मैंने भिगोया था, सब्जियों के छिलके थे, प्याज के छिलके थे और फलों के छिलके थे। जो भी किचन से निकलता है उसको अगर आप भिगो के उसका पानी आप पौधों में डालते हैं तो देखिए आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। पौधे की पत्तियों में एक शाइनिंग आ जाएगी, पौधे की पत्तियों में अजब सा एक ग्लो देखने को मिलेगा। लगेगा जैसे पौधा आपका नहा के निकला है। फूलों का कलर सही होगा, पत्तियों का कलर सही होगा। ए टू जेड कोई भी समस्या है अगर पौधे में, तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप इन सब खादों का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है? उसके बाद मैं गुड़ का पानी लूँगी। गुड़ के पानी से ये होता है कि मिट्टी की थोड़ी ये ताकतवर बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इतनी मात्रा मैंने गुड़ के लिक्विड का लिया है दोस्तों। तो इसको मैंने कल ही बनाया था, बेसन और गुड़ दोनों इसमें है। कल की वीडियो में आप देखिएगा तो मैं इसको बना के रखी थी। इसका प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे की मिट्टी जो होती है ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे आपका पौधा हमेशा बीमार नहीं होता है और हमेशा हरा भरा रहता है। और जो भी पौधे की समस्याएं रहती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो एक बार इसका प्रयोग करके देखिए और खुद ही देखिए कि मेरे सारे पौधे कितने अच्छे से रहते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इन सब खादों का आप प्रयोग करते हैं तो कभी भी आपका पौधा बीमार नहीं होगा, हमेशा हरा भरा रहेगा और हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा, फूलों से लदा रहेगा। तो आप लोगों ने खुद ही देखा है कि मेरे गार्डन के सारे पौधे हमेशा फूल देते रहते हैं और सबकी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ऐसे कर कर के मैं थोड़ा थोड़ा जो जो मेरे पौधे हैं फूल वाले फल वाले, सब में थोड़ा थोड़ा करके मैं दे दूँगी। तो आप लोग भी दे दीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को मिट्टी तैयार करना बताती हूँ कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है दोस्तों, ठीक है? तो मिट्टी तैयार करने के लिए नॉर्मल गार्डन की 50% मिट्टी ले लीजिएगा, 25% बालू, 25% सड़ी हुई गोबर की खाद, ठीक है? उसमें आप केचुए की खाद ले लीजिएगा, फंगीसाइड पाउडर ले लीजिएगा। उसके बाद आप अपने पौधे को तैयार कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा। उसमें आप चाहे रासायनिक खाद डालो, चाहे आप ऑर्गेनिक खाद डालो, कोई भी खाद डालो, पौधे को बहुत अच्छे से सूट करेगा। क्योंकि देखिए अगर मिट्टी आपने अच्छी तैयार नहीं रखी है और उससे भी आपके पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं।
क्योंकि मिट्टी का भी बहुत रोल होता है पौधे की ग्रोथ में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई लोग बहुत ऐसी गलतियां कर देते हैं। पौधा तो नर्सरी से खरीद के ले आते हैं, लेकिन वो मिट्टी नहीं अच्छी तैयार करते हैं, जिसके वजह से यह देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद उनका पौधा अचानक से सूख जाता है। तो मिट्टी भी अच्छी तैयार रखिएगा, धूप भी अच्छी दिखाइएगा, महीने में 2 बार खाद डालिएगा, और जब भी पानी दीजिएगा पौधों को तो मिट्टी को चेक करके दीजिएगा। गमले का चुनाव अच्छा करिएगा, ऐसा गमला लीजिएगा जिसमें आप पानी डालें, पानी छन के निकल जाए। ऐसे गमले अगर लेते हैं तो उसमें पौधे अच्छे से चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी नर्सरी से पौधा खरीद के ले आइए तो जो वह चिकनी रेड मिट्टी में लगी होती है उसको निकाल के ही आप अपने घर की मिट्टी में पौधा लगाइए। देखिए पौधा ग्रोथ करेगा दोस्तों, ये 100% मैं बता रही हूँ, और आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे पौधे कितने स्वस्थ हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आप देशी वैरायटी का पौधा मतलब चूज़ कर रहे हैं, उसके लिए 15 इंच का गमला लीजिएगा। अगर आप हाइब्रिड वैरायटी का गमला ले रहे हैं तो 10 इंच से नीचे का गमला लीजिएगा। तो देखिएगा आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।